अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपने पार्टी के सरबराह को वतन वापस आने पर उनके इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ है। उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो निगरान हुकूमत है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया और अब कहा जा रहा है कि बाकी चीज़ों पर जो इसके असरात आने चाहिए, चीज़ों में कमी आनी चाहिए, उस हवाले से भी इंतज़ामिया एक्शन में नज़र आएगी। आवाम से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सियासी जमातों से भी गुफ्तगू कर सकें मौजूदा मुल्की हालात के बारे में, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के बारे में कि हालात किस सिमत में जा रहे हैं, आवाम को हालात से किस हद तक तवक्को है। इस हवाले से हम ज़रा आवाम से बात करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनको हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है, क्या इलेक्शन की भी कोई उनको उम्मीद दिखाई दे रही है, क्या इलेक्शन का भी तबल बजेगा, क्या सियासी जमातें दोबारा से उनका दरवाज़ा नॉक करेंगी, उनसे वोट मांगने आएंगे उम्मीदवार, या फिर अभी सुकून देख रहे हैं, खामोशी देख रहे हैं। सारी सूरत पर आवाम से गुफ्तगू होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के चौक रशीदाबाद पर, जहाँ पर इस हवाले से हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में उनकी क्या राय है, क्या वो समझते हैं कि हालात बदलेंगे, आम आदमी की जो सूरत हाल है वो कुछ हद तक बेहतर दिखाई देगी। हम इस हवाले से ज़रा लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है आपके? अच्छे हाल है, कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर चल रहे हैं। अभी वो नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं दो तीन रोज़ तक, क्या समझते हैं आवाम उनके इस्तकबाल को जाएगी? जाएगी। आप समझते हैं कि उनका आना मुल्क के लिए बेहतर है? हाँ, बेहतर है। कोई इलेक्शन की सूरत हाल, इलेक्शन हो तो वोट के लिए तैयार हैं? तैयार है तैयार हैं, वोट के देने के लिए भी तैयार हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का आना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम भैया, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक सर, आप क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब के। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, अभी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, क्या लगता है कि इसके असरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं? नहीं, अभी तो नहीं, ये इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अभी ये खुद जो है ना, हुकूमत इसके ऊपर जो है ना वो वर्क करेगी तो इम्प्लीमेंट होंगे ना। वो तो थोड़ा इसको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा तो ही ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अभी तो सिर्फ जो है ना वो किरायों की हद तक थोड़ा बहुत कमी आई है, लेकिन जो है ना ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें ये वैसे ही खाने पीने की अशिया, घी, आटा, ये सारी चीज़ें अभी रेट मज़ीद कम होने चाहिए। अभी वही सिचुएशन चल रही है पहले वाली। हालात में कोई बेहतरी की तवक्को दिखाई दे रही है आपको? नहीं, अभी कोई ऐसी नहीं नज़र आ रहा। फिलहाल उनको कोई बेहतर नज़र है। हम ज़रा बात करेंगे, हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनके काम काज कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? खुश हैं? सुनाएं काम काज का। शुक्र है अल्लाह का। बेहतर चल रहा है? नहीं, बेहतर तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कोई इस्तकबाल की तैयारी शारी? हम तो नहीं कर सकते उनका इस्तकबाल। क्या हुआ सर आपको नहीं पता, तो माशाल्लाह बड़ी खुशियाँ मना रही हो, कहती है आवाम हमारे साथ है। सर जी, ज़ाहिर बात है नून लीग मना सकती खुशी, हम किस चीज़ की खुशियाँ मनाएं? जो लीडर जो है यहाँ अवाम के साथ रह के उसका मुकाबला नहीं कर सकता, यहाँ तकलीफ़ें नहीं उठा सकता, तो वो हमारा लीडर कैसे बन सकता है? आप खुद सोचें, हर बंदे को पता है जब भी उस पर मुश्किल आती है तो मुल्क छोड़ के चला जाता है। तो जब मुश्किल वक्त आता है वो आवाम के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते ना सर, आप लोगों को नहीं पता। मैं बीमार था, बीमार तो था, उधर वहाँ सैर सपाटे हो रहे थे, यूरोप के अंदर घूम रहे थे, तो वहाँ पर उनको कोई बीमारी नहीं थी। तो कह रही है कि अभी मियाँ साहब ने कदम रखे नहीं है, पेट्रोल सस्ता हो गया। बाकी वो सागडार भी जब जहाज़ पे बैठा था उसने ये कहा था कि देखो अभी तो मैंने जहाज़ पे कदम रखा है तो डॉलर 200 से नीचे आ गया। ये चीज़ तो आप लोगों ने देखी हुई है ना। अब ये पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हुआ है तो ये देखना आप, जब ये आएगा तो 400 रुपये पे ख़रीदेंगे आप भी। अल्लाह ना करे, लेकिन होगा ऐसे ही। ये मेरी बात, मेरी ये दुकान है छोटी सी, आप मेरे पास आइएगा, आप पहले भी आते हैं हमारे पास, तो ये चीज़ आप देखना, ये इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। को लग रहा है कि ये अभी जो कमी हुई है इसकी मुस्तकिल नहीं है, ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आप क्या करते हैं? जी सर, ये हमारा मियाँ चलो फूड की नई शॉप बनाई है इधर। फूड का आइटम तो पहले अच्छे फ़रोख्त होते थे, अब कैसा काम चल रहा है? सर अभी ये मसला सामने है, ये रोड का मसला है, टूटा फूटा है। जो बड़े लोग आते हैं वो तो घर को चले जाते हैं, ये रोड की मिट्टी इकट्ठा है, इस वजह से वो तो नहीं ना इधर ब्रेक करते ना, इसलिए ये तकरीबन मैं तो 6 महीने से इधर आया हूँ तो तकरीबन ये रोड ऐसे ही है, काम नहीं चल रहा। बस ये हल्का सा हुआ है। फिर मुझे बल्कि लोग इधर से बता रहे हैं कि 2-3 साल हो चुके हैं ये रोड जो है ना ये ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, बल्कि भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। अभी जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, को लगता है कि बेहतरी आ जाएगी सियासी मंजरनामे पे? नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, बाकी जमातें भी कुछ एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो क्या समझते हैं कोई बेहतरी आ रही है?
سر اس میں کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہہ آپ سکتے کے حالات میں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ سر. کدھر سے بہتری ہے 40 روپے پیٹرول کم کیا انہوں نے. یار, یہ ایک بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. تب پہلے بھی یہی ہوتا ہے, جب الیکشن ہوتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب الیکشن ہوتا ہے تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے دیتے ہیں. یہ کدھر سے ریلیف ہے کہ صرف IMF سے ہے. یہ قرضہ لیا, تھوڑا سا ریلیف دیا, پھر وہ جیسے سمجھو کہ یہ روپیے بھی بھرنے پڑ جائے, ادا کرنے پڑ جائے, ڈبل نکال لیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایسے نظام ہو رہا ہے, اور کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. IMF جب بھی کوئی ہوتا ہے الیکشن کے لیے بعد میں تو عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے, وہ یہ بھی اسی کر رہی ہے. کیا حال ہے آپ کی؟ الحمدللہ کیا شکر. کرتے ہو؟ میں یہاں فاسٹ فوڈ کا کام کرتا ہوں, انہیں پہ شاپ پہ. فاسٹ فوڈ کا کام کیسے چل رہا ہے؟ بہترین ہے. پہلے چکن وغیرہ سستا ہو رہا ہے یا مہنگا ہوتا جا رہا ہے؟ چکن تو ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, پہلے سے ریٹ چل رہا تھا وہی ریٹ ہے, کبھی گرا دیتے ہیں کبھی چڑھا دیتے ہیں, مطلب کہ کوئی کنڈیشن نہیں اس میں آئی. تو کوئی حالات میں بہتری کی توقع نظر آ رہی ہے؟ دعائی کی جا سکتی ہے ان کے لیے, اور تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. آپ کو سیاست میں کتنا انٹرسٹ ہے, ووٹ ڈالنے کا کتنا شوق ہے؟ میں نے تو کبھی انٹرسٹ لیا نہیں سیاست میں. ویسے کیوں نہیں لیا؟ آپ کو لینا چاہیے انٹرسٹ. آپ ہر چیز خریدتے ہیں, چکن خریدتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, تو آپ جن کو حکومت جو بنتی ہے وہ عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے, تو آپ اس میں حصے نہیں ڈال رہے. بس دیکھیں, اللہ پہ توکل ہو نا, ہر چیز ہو جاتی ہے. بس یہی ہے, دعا کرنی چاہیے ہر شخص کو, بہتری کی دعا کرنی چاہیے. باقی ہماری طرف ساتھ سے عمل بھی ہے نا. ہاں جی ایسا ہی ہے, دعا بہتری کی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی اس کے علاوہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, وہ یہ کہہ رہے تھے. آگے چلتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں تمہارے؟ الحمدللہ میں چل رہا ہے گنے کا کام؟ شکر ہے الحمدللہ بہترین ہے. موسم تبدیل تھیا ہے. جی موسم چند ٹھیک ہے. سنو, جتنی مہنگائی تھی یہ کتنے زیادہ متاثر تھا جس سر جی پہلے جب میں شروع کر مشین لائی ہے نا کہنے دی تو کیا سنا میں 300 روپے پیٹرول گھندا ہمیں, ہوں میں گھندا کھانا 800 روپے تھا. اتنی فرق آ گیا کام دے. 40 روپے سستا کا چھوڑا ہے, عوام کو کوئی تھوڑا بہت فائدہ ملنا شروع تھی ویسے. جی تھی ویسے انشاءاللہ. بہتری دی توقع نظر آنی پئی یا حالے پریشانی؟ نہیں حالی پریشانی بھی تو ہے. کیا چیزاں ہو سستیاں تھیون کہ عام آدمی کو سکھ دا ساگے نے؟ ڈیزل تے پیٹرول اور سستا تھی وے. اور سستا تھی. 40 روپے تھی ہے پیٹرول, 13 روپے ڈیزل تھی ہے, یہ ہو گھٹ تھی وے تو وال کوئی عوام کو فائدہ تھی سی. جی بہت سارا فائدہ تھی. ڈیزل تے پیٹرول گھٹ تھی, یعنی کرایہ گھٹ تھی ویسن, آمدنی گھٹ تھی, آمدنی اضافہ تھی ویسے تھوڑا. آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا اگر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے گفتگو آج ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے کس طرح کے کام کاج چل رہے ہیں. بھائی یہاں پر یہ چپس کی شاپ لگا کریں. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر. گھی سستا ہو گیا ہے, واقعی مارکیٹ میں سستا ہونا شروع ہو گیا؟ ابھی میں نے نیا کام اسٹارٹ کیا ہے, اس وقت تو یہ جس ریٹ پہ کھڑا ہوا تھا اتنا یہ, باقی سن رہے ہیں کہ گھی کچھ ریٹ کم ہوا ہے. جی ہاں. آپ سمجھتے ہیں چیزیں کہ ریٹ کم ہوں گے تو پھر پرافٹ مارجن کچھ بہتر ہو جائے گا؟ اللہ خیر کرے ہو جائے تو. نہیں تو آلو دیکھ لو, آلو اتنا ریٹ چڑھا ہوا ہے, ابھی پیٹرول اتنا گر گیا ہے, چیزیں اپنی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں, کوئی چیز اتری نہیں ہے. صرف گھی پہ 10-20 روپے میرے اترا ہے, نہیں تو وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں چیزیں. تو کھانے پینے کی اشیاء مزید سستی ہونی چاہیے. جب پیٹرول پہ 40 روپے پہ ابھی کم ہوا ہے, پہلے 8 روپے کم ہوا تھا, 48 روپے پیٹرول پہ کم ہو گیا, ڈیزل پہ پیسے کم ہو گئے, تو ظاہر سی بات ہے دوسری چیزوں پہ بھی کم ہونی چاہیے. کرائے جو ہے ٹرانسپورٹ کے کرائے وغیرہ, ان پہ بھی ہر چیز پہ کم ہونا چاہیے. چیز اس چیز کا فائدہ عوام کو تو ملے. حکومت کو چاہیے کہ نا میں اس حوالے سے کوئی کمیٹیاں وغیرہ بنائے اور کنٹرول کرے. حکومت نے ویسے کہا تو ہے کہ 48 گھنٹوں میں چیزوں پر عمل درآمد کرائیں گے. اللہ کرے ہو جائے, نہیں تو دیکھا تو نہیں ہے کبھی عمل درآمد ہوتے ہوئے. اللہ کرے ہو جائے تو بڑا مزہ ہو جائے, کہیں کافی اچھا ہو جائے گا. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ شکر ہے لگا بھائی. کرتے کیا ہیں آپ؟ رکشا چلاتا ہوں. رکشا کیسے چل رہا ہے؟ بس شکر ہے, گزارا ہوتا ہے, اس کی ذات کا لاکھ شکر ہے. بس پیٹرول یوز کرتے ہیں LPG؟ LPG تو سستی نہیں ہوئی. نہیں سر جی, LPG لے رہے ہیں 260 روپے کلو لے رہے ہیں. جی پریشانی کا سامنا ہے موجودہ حالات کا تو سامنا ہے, جس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو تو پریشانی کا سامنا ہونا ہی ہے. نواز صاحب آ رہے ہیں, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے اچھی خبریں آئیں گی آگے. وہ اچھی خبر آئے گی تو پھر ہے نا, ابھی تو تھوڑا کم کیا, پھر آگے نہ بڑھا دیں, پھر اچھی خبر سے بری نہ ہو جائے نا. اتباع ابھی نہیں آتا کہ یہ جو کم ہوا ہے یہ کوئی جب آئے گا, جب چیز نہ سستی ملے گی, غریب آدمی کو خوشحالی ملے گی, پھر جا کے اعتماد آتا ہے. 1-2 دن میں کم کر دی, بڑھا دی, وہ اعتماد نہیں آتا. باتوں سے نہیں آتا, باتوں سے نہیں آتا. عمل کر کے دکھانا ہوگا. عمل کر کے دکھائیں اور ہمیں بھی خوشحالی ملے. مزدور آدمی ہم نے تو جینا ہے, پاکستان کا حصہ ہیں.
हम भी मुसलमान हैं, कोई ये तो नहीं है वो आप लोगों को देख लो वो इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लिए कुछ करें तो हम भी उन लोगों के लिए करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करें। नमाज पढ़ के वोट डालेंगे, ऐसे नहीं। हाँ, शर्त क्या है? शर्त ये थोड़ी महंगाई कम करें, गरीब आदमी रोटी तो खा ले। निगरान हुकूमत है ना अभी तो। अभी तो निगरान आखिर आनी तो है, हुकूमत आनी तो है, कोई ऐसा अल्लाह ताला अच्छा आदमी भेजे जो हमारी खुश है। हम सारे कहते हैं अल्लाह ताला भेजे, मुंतखब हम सब नहीं करना है, वोट के जरिए करना है, वोट के जरिए करेंगे, देखेंगे तो देंगे ना, ऐसे थोड़ी देना है। इतने सारे घूम रहे हैं, कोई नजर आया? इंशाअल्लाह ताला कोई आ जाएगा, जो खुशहाली देगा उसको वोट देंगे। जो खुशहाली देगा उसको वोट देंगे। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा आगे बात करते हैं। एक नौजवान मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, करते क्या उधर यहाँ पे आना? भाईजान पंचर का काम। पंचर का काम कैसे चल रहा है? अरे बहुत सुने ठंडा। आप लोगों ने पंचर बड़े महंगे कर दिए। पंचर तो भाईजान आगे महंगाई हुई पड़ी, हर चीज़ महंगी है, फिर हमने भी तो महंगाई करनी है। अच्छा, कितने देर बैठते हैं? हम 11 बजे से कर 12 बजे से कर। आते कितने बजे? सुबह 8 बजे। रात 11 तक? हाँ मतलब कि आप बैठते हैं कम से कम 15 घंटे। हाँ। तो कितने पैसे कमा लेते हैं? 300-400 400। फिर खाना वगैरह यहीं खाते हैं? यहीं खाते हैं। 400 में तो गुजारा मुश्किल होता होगा। मुश्किल है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या करें, हर चीज़ तो महंगी हुई पड़ी है, काम है नहीं, फिर अब आप देख लो। काम है नहीं, हर चीज़ महंगी हुई है, क्या करें? वो ये कह रहे हैं। ये को नौजवान खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का सुनाए, कोई फ्रूट का माशाल्लाह काम है आपका। सेब कितने पे चल रहा है आजकल? सेब 250-300 चल रहा है। और केले? केला 100-120। और ये सामने अंगूर? अंगूर 100 रुपये पाव, 400 रुपये किलो है। तो सुनाए, अभी जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, तो क्या समझते हैं कोई बेहतरी आना शुरू हो गई है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आने के बाद? बिल्कुल, 40 रुपये पहले से लीटर कम हो गया है पेट्रोल, उससे अच्छी है। नवाज शरीफ आ रहा है। इसमें नवाज शरीफ का क्या रोल? रोल तो नहीं है, निगरान हुकूमत ने करा है, ठीक है ना। आगे के अल्लाह खैर करेगा, नवाज शरीफ आएगा तो और भी ज़्यादा बेहतरी होगी, क्योंकि नवाज शरीफ जब पहले था ना, पहले बहुत मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे, ठीक है। जैसे नवाज शरीफ उतरा है ना सीट से, इमरान खान आया तो मुल्क तबाह हो चुका है, बिल्कुल ही तबाह हो गया था। 62 रुपये था पेट्रोल का रेट जब नवाज शरीफ उतरा, तो खान के क्या बयान थे जी, पीछे से 60 का रेट है तो 2 रुपये भी जेब में जा रहे हैं, उसके आते ही 100 से ऊपर टप गया, ठीक है। और आज देख लो क्या है, उसके बाद से अभी तक मुल्क सही नहीं चल रहा। बाशिर साहब भी तो है, मियाँ साहब के छोटे भाई। बिल्कुल, जो इतना मुल्क तो तबाह हो चुका है, उसको राह रास्त पे लाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। जी, आपने गुफ्तगू जानी, से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग आजकल क्या सोचते हैं। भजन क्या हाल है आपके? सर ठीक। पेट्रोल सस्ता थी है, कोई अच्छा लग रहा है? सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में। कितना मज़ीद क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या ऐसा हो कि आम आदमी सुख का सांस ले? सर अल्लाह खैर करे, हर बंदा कहता है महंगाई नीचे हो जाए, हर बंदा परेशान है, अमीर है गरीब है, सर हर बंदा कहता है महंगाई के लिए नीचे आए पाकिस्तान। हम खुद गरीब बंदे हैं सर। काम होनी चाहिए। हम इस भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र अल्लाह का काम। मौजूदा हालात में बेहतरी की कितनी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। इतने मायूस क्यों हो गए हैं? क्योंकि बेड़ा खान कितना खाना खराब कर दिया मुल्क का। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। खान साहब कहते हैं उन्होंने किया, वो कहते हैं इन्होंने किया। खान को 4-3.5 साल दिए हैं, ये तो 5 सालों से 5 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। आईनी तरीके से उनको उनके उम्मीदवार उनके छोड़ गए थे ना, उनके जो कभी उतारा गया था, क्या किया था, पूरी हुकूमत कर नहीं रही है। मौलाना फजल तो मान सारे चिट्टे बट्टे के हैं, मौलाना के बयान देखे हम, क्योंकि ये हुक्मरान हमें खाई जा रहे हैं, हमारे टैक्सों पे पड़ रहे हैं, हमारा पेट्रोल लग रहा है, हमारे टैक्स पड़ रहे हैं। हम एक चीज़ ले लेते हैं, इसका भी टैक्स पे करते हैं, मार्जिन लेते हैं उसका टैक्स पे करते हैं। ये आपके सामने गुफ्तगू आई। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपने आवाम की राय जानी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। एक आम आदमी सोचता क्या है? एक आम आदमी को जब एक उम्मीद इन दिनों में दिखाई गई है कि 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, तो क्या उससे आगे भी कुछ उम्मीद और बेहतरी नज़र आ रही है या फिर उसे परेशानी और मायूसी दिखाई दे रही है? हम इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम तो सरकार ऐसा है, बहुत बंदे हैं, काम का आता नहीं, रोड ऐसा होया पड़ा ना, इसलिए हम सवेरे के हवाले से तो वज़ीर आला ने भी कहा था इसको बनाया जाए। बिल्कुल आखिर, लेकिन कोई अमल ही नहीं हो रहा इस पर। आपकी मेहरबानी है, इनको कोई हदायत दो। हम सुबह से आते हैं, हकीकत बात है, बड़े मुश्किल से ना, मुश्किल चल रहा है। अच्छा, वहाँ से नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो क्या तवक्को है आपको? तो भाई दोनों पे हक में जो आ जाए, अच्छा आदमी आया, हम तो ये कुछ चलना चाहिए। हाँ, अच्छा आदमी आना चाहिए। हाँ, हमसे यही तो रिक्वेस्ट है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, दुआ है। में तो आजकल थोड़ी हलचल मच रही है, नून लीग वाले तैयारियां कर रहे हैं। बात अगे थोड़ा दलील कीते ने, हुण दलील करने ने आवाम समझ नहीं गई है। आवाम समझदार थी गई। हाँ, समझ गई कि घर रोटी न मिले, माँ प्यो दरवाजे तू बाहर खड़ा वे, ये वाल आखिर कोई वजह होवे तो बता ते आवाम समझ में नहीं है। ये आवाम को रोटी न मिलती तो वाल क्या थी सादे पे कि आवाम को फिलहाल आपने घर की फिक्र है, आपने बाला नहीं फिक्र है, रोटी तो फिक्र है बिया के सकू कहीं ना कोई आवे वो सकू दलील कर मारे ने। हाँ, आवाम परेशान है यार, बंदा ऐसा पेट्रोल सस्ता किया, बाकी पेट्रोल सस्ता कीते तो पीछे क्या चीज़ है? पेट्रोल आटा 150 रुपये किलो लगा खड़े, पीछे क्या सस्ता है? आटा सस्ता थी वे, खाने पीने शायद सस्ता वाल नहीं आते जी। असा तजर्बेकार हैं, तजर्बेकार हैं, तजर्बेकार हैं, तजर्बेकार ये कुछ इन तो हाथों लुट के गिन गए। 150 रुपये लीटर तेल है, वो 300 रुपये लीटर करके इल्जाम लाए बंदे सन लुटा कह नहीं, सन खिदमत की थी। खिदमत करें तो जहरें थी वे, के रिश्ते जहरें थी, ऐसा कह नहीं है कुछ। 150 के बजाय 300 पेट्रोल नजर आए। 283 थी के हैं 283 के किराए तो हुए खड़े। कह रहे हैं कि खिदमत के दावे करते हैं, तजर्बे के दावे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आवाम की ना तो खिदमत होती है, ना उनका तजर्बा आवाम की बेहतरी के लिए साबित हो पाता है। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या करते हैं आप? ये तंदूर का काम करते हैं। ऊँट का काम? तंदूर का। तो रोटी आजकल कितने, आटा कितने का मिल रहा है आपको? आटा 2000 रुपये की 15 किलो की थैली है। अच्छा, और वो आटा होता बेहतर है या फिर बस गुजारा ही है और नॉर्मल है। वह क्या करें, मजदूरी करनी है, गरीब बंदे हैं, सारा कुछ करना है। ये रोड टूटा पड़ा है सारे, इसकी वजह से भी सारा काम खराब हुआ पड़ा। ये भी नहीं बन रहा, महंगाई इतनी कर दी, क्या करे बंदा, कहाँ जाए? बेहतरी की तवक्को नजर नहीं आ रही अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। बाकी भी कभी कह रहे आएगा, कभी कहते वो नवाज शरीफ आ रहा है, बेहतरी करेगा, फलान करेगा, लेकिन नज़र तो कोई चीज़ नहीं आ रही। नहीं, नवाज शरीफ की तैयारियाँ हो रही हैं आने की। हमारे को क्या है, जो मर्जी आ जाए, लेकिन हम तो ये गरीब बंदे यही कुछ कर सकते हैं भी हमारे लिए महंगाई कम कीजिए जाए। कमाई महंगाई इतनी कर देते हैं, गरीब बंदे कहाँ जाएँ? बंदा कहाँ जाए? क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई। यहाँ पे आ जाएं, कैसे चले काम काज? कारोबार भाईजान इस रोड की वजह से सारा ख़राब हुआ पड़ा है। पता नहीं 1 साल हो गया है, काफ़ी बड़ा मसला बना हुआ है, कोई रूटीन नहीं है कारोबार की इधर। जब तक ये रोड नहीं बनेगा कारोबार की सेटिंग नहीं हो सकती। यहाँ रोड सबसे मेन मसला है। हाँ जी, 1 साल हो गया। सामने भी तख्ती लगी हुई है, वहाँ भी तख्ती लगी हुई है। भाईजान क्या करें, नहीं है इधर कारोबार, क्या हर तरह तोड़ फोड़ है, कोई आता ही नहीं है। सियासी नुमाइंदा नहीं आया कोई आपके लिए? नहीं है भाईजान, इस रोड पे इतनी गंदगी है, कूड़े के डब्बे इस रोड पे है, वादत कॉलोनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अफसर यहाँ पे रहते हैं, कोई देखते नहीं है, कोई नज़रअंदाज नहीं करते। का तो मसला हो गया। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो भाई बहुत है, महंगाई भी अरूज पे ही है भाईजान। पेट्रोल हमने कम कर दिए, इंशाल्लाह और नीचे आया जरा कारोबार तो फिर ही सेट होगा ना, अभी तो नहीं होता सेट। इन हालात में नहीं होता। नहीं होता। वहाँ से नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं? आ जाएगा, देख लेंगे उसको भी क्या करते हैं जी। नवाज वो मेरे साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आए तो अच्छा कोई वसीला बनाए, कोई अच्छा कोई बेहतरी आए, ये कह रहे हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है जी भाईजान। क्या करते हैं आप? मैं गल्ला मंडी में होता हूँ। गल्ला मंडी कैसे चले काम काज? काम कार के तो हालात आपके सामने ही हैं जी। माशाल्लाह महंगाई ने सबके कमर तोड़ रखी है। माशाल्लाह सबसे पहले जो बिजली के बिल ही नहीं पूरे होते, तो बाद में खाना पीना तो बाद की बात है ना जी। तो अब पेट्रोल में कमी हुई तो लगता है कि बाकी चीज़ें भी कम होंगी? भाईजान चीज़ें कम हुई हैं पेट्रोल की वजह से, लेकिन अभी बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं की गई इन्होंने। वो जुल्म वैसे ही चल रहा है। जब आप बिजली के बिल ही नहीं अफोर्ड कर सकेंगे तो बकाया चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं? मेन मसला बिजली के बिलों ने ख़राब किया है। बिजली के बिलों ने किया हुआ है जी। बाकी चीज़ें आप ये देखें कि 530 यूनिट और 30,000 रुपये का बिल है। जिसकी तनख्वाह 30,000 होगी वो बाकी क्या करेगा? स्कूल के अखराजात हैं। बिजली कम इस्तेमाल करो, बचत करो, गैर ज़रूरी पंखे ना चलाओ, लाइटें ना चलाओ।
भाई अंधेरा करके बैठ जाते हैं, मुल्क को अंधेरे में ले जाते हैं, फिर तो बेहतर है। नून लीग कह रही है कि अंधेरों से निकालने वाला आ रहा है, मतलब कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने लोड शेडिंग खत्म की थी नून लीग के बकौल, तो क्या समझते हैं कि उनके आने से कोई बेहतरी आ जाएगी? सर कुछ भी नहीं होगा, ये सारे सियासतदान एक ही हैं। ठीक है, एक ही थाली के एक चट्टे ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। इन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस मुल्क का कोई भी खैर ख्वाह नहीं है। हम खादिम हैं, खिदमतगार हैं आपके? सर कोई भी नहीं है, इस मुल्क का कोई भी खैर ख्वाह नहीं है, सब इस मुल्क को खाने वाले हैं। सब इस मुल्क को खाने वाले हैं, कोई खैर ख्वाह नहीं है इनके मुताबिक। ये आपके सामने गुफ्तगू आई। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोग मौजूदा सूरत हाल के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं, लोग यकीनन परेशान हाल तो हैं, ज़रा उनसे जानते भी हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, सुनो क्या हाल है, ठीक होते हैं? हाँ जी ठीक है। आजकल जी सूरत हाल चल रही पे, महंगाई दी, कोई लगता पे कोई हालात बेहतर ही थी सन? देखो जो होगी महंगाई कम तो फिर बेहतर हो जाएगी। पहले भी हुकूमत आई हैं, भुट्टो भी आया, ज़िया भी आया, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, जरदारी, तो हुण जरा काम चलता पे है तो कुछ समझ आती पे क्या होंदा पे मुल्क विच? आने सानू नहीं समझ आती पे। महंगाई दी तो कोई उम्मीद को नहीं काम थी सी? नहीं नहीं, वो कहते है महंगाई कम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ महंगाई कम होगी, लेकिन अब देखते हैं कि महंगाई कब कम हुई। कौन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। फर्स्ट ईयर में क्या रिजल्ट आया? फर्स्ट ईयर में एक सप्ली आई है। ओए होए। हो गई है तैयारी अब। क्लियर होगी? जी इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो आगे तैयारी है पेपर की? जी जी, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। जैसे हालात जा रहे हैं तो पढ़ना नामुमकिन हुआ पड़ा है। या एक बात बताओ, सप्ली आपकी पढ़ाई ना करने की वजह से आई होगी ना? नहीं नहीं, पढ़ते थे, क्यों नहीं आई वो। मेरे साथ एक लड़का था, वो 3 पेपर उसने दिए हैं, पहले भी 3 पेपर दिए थे, उनमें भी तीनों में फेल हो गया। इस मरतबा भी 3 दिए हैं, वो भी तीनों में फेल हो गया। आपने जानबूझ के फेल हुआ? किया गया होगा। वो कैसे, उसने तो तैयारी की थी अच्छी तरह। आपने भी तैयारी की थी? कौन सब्जेक्ट में सप्ली थी? इंग्लिश में। इंग्लिश आपकी वीक है? जी वीक नहीं है, सही थी, बस सप्ली, बस क्या कर सकते हैं अब, क्या तो कुछ नहीं सकते। किसी ने वो की है, अपना गुस्सा निकाला है? मेरी नहीं निकली, मेरी क्लास में काफ़ी क्लासमेट थे, उनके भी आई है। अभी क्लियर हो जाएगी? जी इंशाल्लाह हो जाएगी। बनना क्या है फ्यूचर में? अभी तो कुछ नहीं सोचा फिलहाल। क्यों? बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करोगे बाहर? सऊदीया। वहाँ क्या करोगे? या जाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। सोच समझ के जाना ना, वैसे तो चले जाओगे मुंह उठा के तो कहेंगे पता नहीं क्या करने आए हो। ड्राइविंग कर सीख रहे हैं, फिर जाएंगे वहाँ बाहर जाके इंशाल्लाह। काम स्किल सीख के जाना? जी जी, वहाँ रिश्तेदार हैं काफ़ी। जी तो आपने बाहर जाना है? जी इंशाल्लाह। आप पेपर क्लियर करके? इंशाल्लाह। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस हमारे साथ थे, इंटर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो पेपर सेकेंड ईयर में है और उन्होंने बैरून मुल्क जाना है और वहाँ जाकर वहाँ जाकर कारोबार या काम, मेहनत मजदूरी करनी। जी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोग मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी किस तरह की राय है, क्या सोच रहे हैं और उन्हें हालात में बेहतरी की किस हद तक तवक्को दिखाई दे रही है। हम ज़रा इस शॉप पे आते हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। कैसे चले काम काज? बहुत अच्छा, अल्लाह की रहमत है। अब शुरू हुआ है कोई। अच्छा। हाँ कुछ। अब कितने दिन पहले? महीना। मैं समझा कि अभी वो इन्होंने कहा था ना 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ, तो उससे भी कोई फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ है। मजाक कर रहे हैं या सही बता? हकीकत बता रहा हूँ, मजाक किस लिए करना है आपसे, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि 40 रुपये का फ़र्क तो पड़ेगा। ये जो घर में मामला चलते हैं उनकी वजह से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, तो उसकी वजह से कम होंगे तो फ़ायदा तो होगा। बेहतरी आना शुरू हो गई है? हो जाएगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, नून लीग बड़ी पुरजोश है, तो आप भी हमें वो मिलते नहीं, हम क्या उनसे बातें करें। हमें तो अल्लाह की तवक्को है। अल्लाह लिहाज पे बैठे हैं। हाँ जी बस। नवाज शरीफ साहब से कोई तवक्को नहीं है। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, क्या बनना है? गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कारोबार करना है? कारोबार करना है। कारोबार के हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं? बस जो भी है आजकल उसमें गुजारा नहीं होता, इसलिए कारोबार करना है। कारोबार बेहतर है जी। कि मशवरा क्या देंगे हुकूमतों के नौजवानों के लिए, ऐसा क्या करे कि वो बेहतर अंदाज में काम कर सके? फिलहाल तो कोई राय नहीं। कोई मशवरा नहीं देना? नवाज शरीफ भी आ रहे हैं। आता रहे, हम तो खान के सपोर्टर हैं। खान साहब के साथ हैं? बिल्कुल। कहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल खान साहब ने ख़राब किया, नून लीग कहती है। नहीं, गलत कहती है। उन्होंने ख़राब किया, खान सुधार रहा था तो उसको ख़राब किया इन्होंने।
नून लीग ने मुस्तकबिल ख़राब किया नौजवानों का। ये सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती रहती हैं और ये उनका पसंदीदा मशगला है हमारी सियासी जमातों का। हम ज़रा यहाँ पे बात करेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या करते हो? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। आज सारे सेकंड ईयर वाले मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर क्लियर होगी? अच्छे नंबर आए तो क्या सोच? सेकंड ईयर भी होगी। हो गई? रिजल्ट आ गया? पास हो गए? हो गए। तो क्या अब आगे फ्यूचर का क्या सोचा है? फ्यूचर का बाहर जाएंगे। बाहर जाना है? तो जहाँ क्यों काम नहीं है? नहीं, ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया। किसने कहा है डिफ़ॉल्ट हो गया? हो गया ये डिफ़ॉल्ट। ने दोबारा उठना शुरू कर दिया है। अच्छा वक्त आने वाला है। हमें नहीं लगता। सुनते नहीं सियासी बयानात रोज़ाना टीवी पे चल रहे होते हैं? वो तो सुनते हैं, अखबार आती है, लेकिन वो पढ़ के हमें तो नहीं लगता ये दोबारा यकीन नहीं आता। हाँ। तो आप इसलिए कहते हैं कि मैं बाहर चले जाएंगे। बाहर कौन से मुल्क जाना है? जहाँ नसीब होगा। तो सोचा तो होगा ना। और बाहर करने क्या जाना ये भी बता दो। बाहर काम करेंगे अगर क्या काम? जो नसीब में होगा। नसीब में तो यहाँ भी होगा। कुछ काम सीख के जाना ना, अगर जाना भी है कुछ स्किल सीख के जाना ताकि वहाँ जाके काम कर सको। वहाँ वेले क्या करोगे? नहीं, वहाँ भी बड़े काम है। वहाँ चाचू हैं, उनके पास भी काम करेंगे, वो कंपनी में होते हैं। चाचे के आसरे में बैठे हैं और ये इस वक्त आपने गुफ्तगू जानी। ये नौजवानों की भी राय आपके सामने आई। हमने आम लोगों से बात की। सियासी सूरत क्या है उस सवाल से हम बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम सीन मुल्तान में आज सेमिनार करने जा रही है मौलाना समीउल हक की खिदमात के हवाले से। ज़रा वहाँ भी जाकर सूरत देखते हैं कि मजहबी जमातें तो बाहर से एक्टिव नज़र आ रही हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है सारी सूरत पर। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें तो मजहबी जमातें भी इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं तो मजहबी जमातें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ाल नज़र आ रही हैं। आज मुल्तान में जमीयत उलमा इस्लाम सीन की जानिब से मौलाना समीउल हक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात के हवाले से आज सेमिनार का इनेकाद किया गया। उस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम सीन की जितने भी मेन कैबिनेट है वो आज सेमिनार में शरीक है। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा इस्लाम सीन के मौलाना सैयद यूसुफ साहब। उनसे बात करेंगे कि मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से उनका क्या कहना है और उसके साथ से जो सियासी सूरत हाल है तो जमीयत उलमा इस्लाम सीन किस तरह से किरदार अदा करेगी। मौलाना साहब, मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है मजहबी जमातों का पहले बहुत अहम किरदार होता था, क्या आप समझते हैं कि मजहबी जमातें अभी उसी कंडीशन में मौजूद हैं, सियासत के मैदान में भी वो फ़ाल रोल उनका है या फिर पस मंज़र में जाती नज़र आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, पूरे मुल्क में के दौरे कर रहे हैं और 2 नवंबर में अकोड़ा खटक में भी हमने बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया खिदमत मौलाना समीउल हक शहीद कॉन्फ्रेंस के नाम से। यही मकसद है कि हम अपने साथियों को फ़ाल बनाएं, इसको उठाएं, जगाएं और पूरे मुल्क में इंतखाबात की तैयारी करें। अगरचे मुझे इंतखाबात करीब नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारा एक सियासी और दीनी जमात है तो हम इंशाअल्लाह उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और पहले से ज़्यादा इंशाअल्लाह अपने फ़ालियत को हम साबित करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। समीउल हक साहब दिफाई पाकिस्तान कौंसल और दीगर फोरम पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़ाल और एक्टिव नज़र आते थे, तो क्या आप समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम सीन की जो मौजूदा क़यादत है आप लोग हैं दोबारा से उस खला को पुर करने की कोशिश करेंगे? जो आवाम का जो आपके वोटर्स थे, आपके जो लोग थे जिनका एतमाद था, उनका दोबारा एतमाद जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी? मौलाना समीउल हक की खिदमात को तो हकीकत है 1 महीना हम पूरा खिदमात मौलाना समीउल हक सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं। वो तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनका किरदार पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुजाहिदीन के लिए, मज़लूम मुसलमानों के लिए वो हमेशा सबसे पहले मैदान में उतरता था, कूदता था और उनकी नुमाइंदगी किया करता था। बहरहाल हम भी ये कोशिश कर लेते हैं मौलाना हामिदुल हक साहब की क़ियादत में कि हम उस खला को पुर करें और अपने जो हमारे साथी थे उस ज़माने में मौलाना समीउल हक के साथी, आज भी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जनूबी पंजाब के तमाम साथी और शख्सियात यहाँ मौजूद है जो मौलाना समीउल हक के साथ हुआ करते थे और इन्हीं की इंशाअल्लाह ज़रिए से
ہم پورے ملک میں جنوبی پنجاب میں اور شمالی پنجاب KPK بلوچستان اور سندھ میں انشاءاللہ ساتھیوں کو فعال بنائیں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ مجلس عمل بنی, مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوئی, کہ آپ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہوگا یا اس بار آپ لوگ اپنی الگ نشان پر, اپنی الگ پارٹی کے نشان پر الیکشن میں نظر آئیں گے؟ بظاہر تو سیاسی منظرنامہ کوئی واضح نہیں ہے کہ کس نے کس طرح میدان میں کودنا ہے. کسی جماعت کا بھی سیاسی منظرنامہ اس وقت سامنے نہیں ہے, نہ واضح ہے. تو اس وقت ہم پھر دیکھیں گے اگر دینی جماعتوں کا اتحاد بننے کا موقع ملا یا ماحول بن گیا تو ضرور ہم انشاءاللہ اس کا حصہ ہوں گے. فضل الرحمان صاحب بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے وہ بھی ملتان میں آئے, انہوں نے بھی اپنا ورکر کنونشن کیا, اس کے علاوہ وہ پریس ٹاک بھی کر رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا لگتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں دوبارہ سے ایکٹیو نظر آ رہی ہیں یا پھر ابھی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کا ماحول بنے؟ یہی ماحول بنانے کی کوشش سب لوگ کر رہے ہیں. اگر ماحول بن گیا تو پہلے سے زیادہ انشاءاللہ مذہبی جماعتوں کا کردار نمایاں ہوگا. اور یہ سب لوگ کوشش کریں. وہ بھی ایک بہت بڑی پارٹی کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب, تو وہ بھی ہے. سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کو منظم کر رہا ہے. دوسری جماعت ہے نواز شریف بھی آ رہا ہے مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے. دوسرے لوگ بھی میدان میں اترے ہیں, لیکن یہ کہ آگے صورتحال ابھی واضح نہیں ہے. 21 اکتوبر کے بعد نقشہ واضح ہوگا کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ, آپ نے بات نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی. مولانا سید یوسف کا شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کے بعد صورتحال واضح ہوگی. ابھی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں سیاسی ماحول کو بھی بہتر کرنے کی اور اپنے ورکرز کو بھی جو ایکٹیو کرنے کی, لیکن ابھی صورتحال الیکشن کی مکمل طور پر ان کو واضح دکھائی نہیں دے رہی. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, جس طرح آپ نے گفتگو جانی, جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ جمعیت علماء اسلام سندھ مولانا حامد الحق حقانی صاحب سے. ان سے جانیں گے کہ آج ملتان میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا خدمات سمیع الحق مولانا سمیع الحق کے حوالے سے, اور دوسری جانب الیکشن بھی جاری ہے کی تیاریاں بھی جاری ہیں. سیاسی جماعتیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو مذہبی جماعتیں کس طرح سے آنے والے دنوں میں اپنا کردار ادا کریں گی, مذہبی جماعتیں کس طرح سے فعال نظر آئیں گی, اس پر ہم بات کریں. مولانا صاحب, مذہبی جماعتیں کافی زیادہ فعال رہی ہیں ماضی میں اور اب بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو جمعیت علماء اسلام سندھ اس وقت جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے تو اس میں کس حد تک اپنا اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن اور استحکام آئے, اور اس کے لیے اب دینی قوتوں نے ہمیشہ قربانیاں دیں, لیکن اتفاق ایسا ہی ہوا کہ ہمارے سسٹم اور نظام میں دینی قوتوں کو ہمیشہ انتخابات میں الیکشن میں دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. تو اس کا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوتا ہے, لیکن حکمران اور اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آتا کہ اس کے نقصانات یہ ایک ایسی کرپٹ قیادتیں یہاں پھلی پھولی جو پورا پاکستان خراب کر بیٹھی ہیں اور پاکستان کا تیا پانچا کر دیا, اور آج ہم مالی اور سیاسی بحران کا شکار ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک دینی بڑی قوتوں کا اسلامی اتحاد بنے, اور قومی اسلامی اتحاد بنے. جمہوری پارٹیاں بھی اس میں شامل ہوں, صرف اسلامی نہیں, جو بھی نیشنل پارٹیاں ہیں وہ مل کے جو خالص سیکولر قوتیں ان کا مقابلہ کریں. پی ڈی ایم کی صورت میں اتحاد موجود ہے تو پی ڈی ایم میں سب کچھ شامل ہیں, کچھ نہیں شامل, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دینی مضبوط اتحاد ہو, اور وہ ایک قومی جو بڑی نظریاتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ الائنس کر کے میدان میں اترے. جمعیت علماء سندھ کا جو جنوبی پنجاب میں بھی آپ دورے کر رہے ہیں, اس کے علاوہ KP کے باقی علاقوں میں کیا سمجھتے ہیں, کیا رسپانس کیا آ رہا ہے آپ کی قیادت پر, کس حد تک آپ کے ووٹرز کا؟ لوگوں کو تو جی علماء پہ اور دینداروں پہ, اسلام پسند پہ بہت اعتماد ہے, کیونکہ باقی پارٹیوں نے سبز باغ دکھا کے ان کو تھکا دیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کس عروج پہ پہنچی ہے, عوام کے ساتھ جتنا برا ہوا ہے کوئی کم ہی ہوا ہے ہمارے ملک میں, جو ان چند برسوں میں ان کو جس طرح زوال پذیر کیا گیا مہنگائی کے ہاتھوں. آپ کو لگتا ہے شیئر دینے والے مذہبی جماعتوں کو بھی شیئر دیں گے اقتدار کا؟ تو یہ تو خیر اقتدار تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اصولاً ہونا یہی چاہیے کہ یہاں پہ دینی قومی محب وطن اسلامی جماعتیں جو ہیں صرف جو زبانی جمع خرچ نہ کریں, ان کو بھی بالکل پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں,
पाकिस्तान को आगे ले जाने में पार्टनर बनाना चाहिए, ताकि वो इस्लामी रंगत दे के इस्लामी और शरीयत के दायरे के अंदर बग़ैर करप्शन के वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें और आवाम को नज़र आए कि पिछली और आने वाली हुकूमतों में फ़र्क साफ वाज़े है। आखिर में इस वक्त फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, तो क्या हुकूमत से मुतालबा करें? मामला तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा की मौत और ज़िंदगी का मसला है, उसको तो गैर संजीदा अगर मुसलमान और इस्लामी ममालिक और इस्लामी हुकूमतों और इस्लामी क़ियादत ने लिया, तो ये तो फिर कल को आलम कुफ़र और यहूद व नसारा को बिल्कुल एक वो ऐसा मौका मिल जाएगा कि वो किसी भी आने वाले वक्त में खुदा ख्वास्ता हरमैन शरीफ पे भी अपना कब्ज़ा सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमारे बड़ों ने फ़ैसला किया था कि हैकल सुलेमानी बनेगा। तो इस किस्म के उनके ऐसे यूनी ताकत और यहूदियों के जो उनका मज़हब, उनको जो भी मज़हब है, जो भी उनका एक सियासी एजेंडा है, उस पे वो अमल करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए बेदरेग मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बायस शर्म है। और उम्मत मुस्लिमा को पूरा इत्तेफाक इत्तेहाद से उनके मुकाबले पे उतरना चाहिए, सियासी इखलाकी पॉलिटिकल मोरल सपोर्ट देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर बात टेबल टाक से नहीं बनती और वो 80 साल से मार खा रहे हैं, कश्मीरी जैसे बेचारे 80 साल से वो भी ज़ायद हो गए हैं, वो भी मार खा रहे हैं, तो इसका एक ही हमारे कायदे जमीयत मौलाना समीउल हक शहीद ने हल बताया था कि जहादी इलाज है। और बदौर शमशीरी पाकिस्तानी और इस्लामी और मुल्कों की अफवाज मिल के इन लोगों के तागूती ताकतों के ख़िलाफ़ अगर हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत भी करेगा। और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में उम्मत मुस्लिमा और अहलियान पाकिस्तान, अहलियान इस्लाम और पाकिस्तानी अफवाज का भी नाम बुलंद रहेगा। पैगाम क्या देंगे अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को? जो मौलाना समीउल हक का सेमिनार था खिदमत के हवाले से, क्या मैसेज देंगे? कि वो फौरी फिलफोर इंतखाबात होते हैं नहीं होते, लेकिन वो अपनी तैयारी भरपूर रखें और अपने साथी हर हलकों में मजबूत से मजबूत शख्सियात कैंडिडेट्स को आगे लाएं मैदान में। इंशाल्लाह जो वो नाम ज़िलों से सेलेक्ट करेंगे तो हम उनको पार्टी टिकट देंगे और वो इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे। मजलिस अमल देख रहे हैं इस बार या मुश्किल है? मुत्तहिदा मजलिस अमल हो या कोई मुत्तहिदा दीनी महाज या जिस नाम से भी दिफा पाकिस्तान कौंसल दीनी जमातों का और कौमी सियासी जमातों का मौजूद है, तो इस किस्म के नए नाम से कोई भी अगर दीनी इत्तेहाद कौमी बन जाए तो मैं इसके हक़ में हूँ कि इत्तेफाक और इत्तेहाद में अल्लाह और रसूल ने कुरान और हदीस से बताया है कि बहुत ज़्यादा बरकत है और बहुत ज़्यादा नुसरत और फतयाबी है। लेकिन इस पे शायद लगता है कि कुछ दीनी जमातों को बेइत्तेफाकी पे इत्तेफाक कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो फिर हमारा नाम और निशान भी नहीं रहेगा और लोगों का आवाम का एतमाद भी हम खो देंगे अगर हम सिर्फ सेकुलर पार्टियों को हाथ दें और दीनी कौमी जमातें एक दूसरे को कबूल ना करें, तो मैं ये समझता हूँ कि गद्दारी होगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद थे मौलाना हामिदुल्लाह काकानी साहब। उनका ये कहना था कि दीनी जमातों को इकट्ठा होना होगा। अगर दीनी जमातें बाकी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद बना सकती हैं तो दीगर दीनी जमातों के साथ भी उनको इत्तेहाद बनाना चाहिए। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में हमारी सियासत की सूरत हाल किस तरफ जाती है। मजहबी जमातें सियासी सूरत हाल में किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती हैं, मजहबी जमातें अपने वोटर्स को, बाकी जो वोटर्स हैं उनको किस तरह से वोट के हवाले से कायल कर सकती हैं और इक़्तिदार में किस हद तक अपना शेयर ले सकती हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।